ये जो स्वयंभू मनु हुए हैं, इनकी 5 संतानें थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे, और इनकी 3 पुत्रियां हुई हैं। उनकी कथाओं, उनमें से एक की कथा हम आपको सुना चुके हैं। तो इनकी जो उत्तानपाद है, पहले उनकी कथा सुना रहे हैं। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। ये दोनों पत्नियां और कोई नहीं, ये दोनों पत्नियां वृत्ति का प्रतीक है। जैसे सुनीति, सुरुचि। अब सु शब्द लगा है नीति के और रुचि के आगे। अब हमारी रुचि किसमें है? हमारी रुचि नीति पूर्वक है या रुचि पूर्वक है? केवल इसका भाव ये है, हम जीवन नीति पूर्वक जीना चाहते हैं या रुचि पूर्वक जीना चाहते हैं। हम में से 80%, 90%, 95% लोग कहते हैं भाई मेरा मन तो ये कहता है, मैं तो ये करूंगा। ये हुई हमारी रुचि। लेकिन 5% या 1% लोग कहेंगे कि नीति ये कहती है कि हमको इस हिसाब से चलना चाहिए। बहू कहे कि सास तो हमेशा, और वो कुछ न कुछ उपदेश देती ही रहती है। मालूम पड़ता है कि पुराने जन्म की बहुत बड़ी संत रही होगी। अब सासें तो उपदेश, वो तो भाई अपनी बहू है, अपना बेटा है, तो हित की बात कहेंगी। लेकिन जो रुचि पूर्वक जी रही है, उसे तो हर समय घूमना घामना चाहिए। वो उपदेश देगी, उसे अच्छा लगेगा नहीं। ये जो चक्कर है, इस चक्कर से बचने के लिए तभी ये ऐसे कथानकों को सुनाया जाता है, जिससे कि हमारे गल में कोई बात उतरे। ये भी नीति की बात इसे पसंद नहीं थी राजा को। इसकी 2 रानियां, लेकिन दूसरी रानी को, जो जिसका नाम सुनीति है, उसको तो महल से अलग एक जगह दे दी, तू वहां पर है। उसके बालक हैं ध्रुव जी। जो इसकी पत्नी, जो इसको ज्यादा प्यारी है, उसका नाम है सुरुचि। तो हमारी भी जो रुचि है, वो एक तरह से हमारी अपनी पत्नी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। एक वृत्ति, हमने बोला ना कि वो ऐसे वृत्ति का प्रतीक है। और ये जो वृत्ति है ना, यही नरक में ले जाने का काम करती है। जो नीति पूर्वक जीवन जिएगा, उसका तो नरक गमन का कोई कारण बनता ही नहीं है। उत्तानपाद शब्द का अर्थ क्या? जो उत्तानपाद की कथा सुना रहे हैं, जिसके के पैर तो ऊपर हैं और सिर नीचे हो, यानी उल्टी खोपड़ी के व्यक्ति को कहते हैं उत्तानपाद। हमारी भी स्थिति अगर यही है, तो चाहे वो कोई महिला हो चाहे वो कोई पुरुष हो, वो है उत्तानपाद। और परिणाम क्या हुआ कि एक दिन ये महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, और जो इनकी दूसरी पत्नी, जो इनको ज्यादा लाडली है, उसके बेटे का नाम है उत्तम। उत्तम को लेकर के वो लाड़ लड़ा रहे थे। तभी पहली पत्नी सुनीति का बेटा ध्रुव उनके नजदीक आया। बालकों में स्वभाव होता है कि जब देखता है माँ की गोद में कोई दूसरा बालक है, ठीक है ना, तो उसको खेल से ध्यान हटा करके वो भी जाके माँ की गोद में बैठना चाहता है। ऐसे ही स्वभाव थे, बाल स्वभाव थे। इन्होंने कहा कि पिताजी उत्तम को गोद में लिए बैठे हैं, तो पिताजी मुझे भी अपनी गोदी में। और इसने जैसे ही सिंहासन में मुझे गोद में उठाओ, वैसे हाथ ऊपर किए, तो वो जो सुरुचि नाम की पत्नी थी, वो धाड़ पड़ी। ए बालक, दूर हटो। राजा की गोदी में, राजा सिंहासन पर हैं, और इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उस बालक को है जो मेरी कोख से जन्मा हो, तुझे नहीं, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तुझे इस गद्दी पर बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो जा, और जाकर भगवान का भजन कर। अब इसको देखिए रहस्य का, इसकी मूर्खता क्या है। क्या कह रही है कि जाकर भगवान का भजन कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, दर्शन दे दें, तब उनसे प्रार्थना करना, उनसे मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में जाऊं।
और फिर जाकर के सिंहासन पर बैठूं। यानी भगवान प्रसन्न हो जाए तब भी गर्भ में जाने की बात, तब तक तू इस गोदी में, इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। जब इस तरह चिल्लाई तो ये बालक क्या जाने, बालक तो जानता नहीं सिंहासन है, राज सिंहासन है क्या है, उसने तो पिताजी की गोदी में बैठने की कहा था। और यही हुआ कि जब ये चिल्लाई तो ये रोते हुए और अपनी मां के पास गए। बालक कहां जाए भैया जी, गुरूर में इंसान को सामने वाला इंसान इंसान नजर नहीं आता। क्या प्रमाण है? बिल्कुल वैसे ही हम कथा बंद कर दें तो क्या चर्चा हो रही है? ऐसा कौन सा विषय है जो बीच में आ रहा है? राधे। प्लीज साइलेंट। गुरूर में इंसान को सामने वाला इंसान इंसान नहीं दिखता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी छत पर खड़े हुए इंसान को अपना ही मकान नहीं दिखता। गुरूर बहुत बुरी चीज है। भाई भाई को सम्मान नहीं देता, समधी समधी को सम्मान नहीं देता। गुरूर बहुत बुरी चीज है। हम आपको उसका परिणाम बताएंगे अगर हमें समय मिलता रहा तो। कैकेयी ने लालचवश और मोहवश, लालच क्या था कि राजगद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा तो मैं राजमाता, मोह क्या था कि ये तो भरत मेरा बेटा है। और ये लालच और मोह आया तो राम जैसे रत्न से 14 साल तक अलग रहना पड़ा, विधवा होना पड़ा। विद्या जीवन जिया है कि नहीं जिया है? वो तो सारे जीवन जिया है। और यही हाल यहां हुआ कि ये जो है, जैसे ही इसने ध्रुव जी को फटकारा तो जैसे ही ध्रुव जी जैसे त्याग विरक्ति, मतलब उसको संत भक्त को इसने त्यागा है तो इनको भक्त बेटे से हाथ धोना पड़ा। परिणाम ये हुआ है कि ये बीच में ही मर गई। इनका बेटा मरा, वो बेटे को मार दिया, फिर ये जंगल में गए, इनको मार दिया। और अब चूंकि झांकी सामने